मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सोले, जनसुराज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, ये क्यों रखी गई थी आज? संगठन का जो समीक्षा बैठक था, जो लोग एक्टिव नहीं थे उनको आज बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार यादव जी ने किए हैं और उन लोग को अपना जनसुराज के बारे में बताया गया और जो लोग एक्टिव नहीं थे उनको एक्टिव कराया गया और एक्टिव करा करके और जनसुराज का जो सोच है वो गांव की ओर बताना है, समाज में जाना है, बताना है कि जनसुराज को आने से क्या फ़ायदा होगा। आज तक हम आप वोट करते आए हैं, वोट ले लेते हैं और वोट के नाम पर हम लोग का सही जो विकास का जो पटल है वो नहीं हो पाया। सब लोग कुछ न कुछ कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किए नहीं। और राजनीतिक में भी गिरावट, सामाजिक व्यवस्था में भी गिरावट और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर चल रहा है। कहीं कोई पदाधिकारी किसी की बात सुनने वाला नहीं है। ये सब अहम बहुत सारे मुद्दा है। और जनसुराज क्यों लाए, तो जनसुराज का प्रशांत जी का जो विज़न है, जनसुराज का जो विज़न है, सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी चाहिए और व्यवस्था तब बदलेगी, व्यवस्था बदलने के लिए सरकार की आवश्यकता होता है। इसलिए गांव-गांव जाकर के हम जनसुराज के बारे में हमको बताना है। हम सभी साथी भाई से यही कहे हैं कि जाकर के बताना है। और 5 गो जो विज़न है, जो हमारे समाज का जो उत्थान होगा, इसमें पहला प्रायोरिटी है पलायन को बंद करके बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाए। विधानसभा चुनाव है, पूरे बिहार में जनसुराज मय होगा। 243 पर जनसुराज का उम्मीदवार होगा। 2025 में व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। और आज देख लीजिए 30 साल 35 साल से ही बिहार का राजनीतिक देख लीजिए, वही कभी आरजेडी नीतीश कुमार जी का गठबंधन तो कभी बसपा नीतीश कुमार जी का गठबंधन। मुख्यमंत्री तो वही हैं और गठबंधन के जो सहयोगी दोनों हैं, बीजेपी हो या आरजेडी हो, वो तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, वही आरजेडी के लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं जो नेता क्षेत्र में चाहे जो भी रहे, विधायक रहे या ना रहे, जो बेहतर काम करेगा उन्हीं को इस बार टिकट दिया जाएगा, जो लगेगा लोकप्रिय नेता है। उनके कहने में और करने में अंतर है। वो सब सिर्फ कहने के लिए, वो अपने कार्यकर्ता को संतुष्टि देने के लिए ऐसी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार यादव हुआ। मैं बंदा प्रखंड का जनसुराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा ग्राम हत्था हुआ। आज आप लोग एक मीटिंग रखे थे सभी प्रखंड पदाधिकारी को लेके, क्या मीटिंग में चली आज? इस समीक्षा बैठक ही था सभी पदाधिकारियों का। जो इसमें त्रुटि था उसको हम लोग ने विचार के आपस में सुधार करने का कोशिश किया हूँ। ये बंदरा प्रखंड या पूरे गायघाट विधानसभा में? ये बंदरा प्रखंड का मीटिंग, समीक्षा मीटिंग था। तो इसमें क्या त्रुटियां थी जिसको लेके आप लोगों ने सभी मिलके इस चीज को सुधार? जो लोग एक्टिव नहीं थे उनको एक्टिव करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमेशा जो मीटिंग हो उसमें सब लोग भागीदारी ले। चुनाव को लेके क्या चल रही है तैयारी? चुनाव के लिए हम लोग एकदम घर घर जाके जनसुराज का झंडा को बुलंद कर रहा है और 2025 में हमारे जनसुराज का सरकार बन रहा है। इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और देखा जाए तो क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्या है, उसको लेके क्या जनसुराज लोगों तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल। अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो जितना भी त्रुटियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, शिक्षा के बात हो, सारे रोड सड़क की, पानी बिजली की सारे व्यवस्था हमारे जनसुराज सुधार करेगी पक्की। किस तरह की जो व्यवस्था है आप भी देखते होइएगा, जो विधायक है वो उनका नज़र नहीं जा रहा है। उनका नज़र सिर्फ अपना घर भरने पर लगे हुए हैं। वो अपने भाई भतीजा को, एक 2008 का बहाली हुआ था उसमें अपने साला को, साली को, बेगूसराय का उनका साला है, उनको गायघाट में बहाली करवाए हैं 2008 में। तो विधायक जी तो अपना घर भर रहे हैं और उनसे कुछ नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार तो जोरों पर है। कमीशन हर एक में, जब पहले जो थे पूर्व विधायक जी, उनसे 2 गुना कमीशन कर दिया। इन्होंने 40% हर एक योजना में कमीशन लेते हैं, तो सड़क कैसा बनेगा?
अभी चुनाव है, चुनाव का माहौल है, एकदम 5 साल बैठे हैं, लास्ट में 6 महीना में वो चाहते हैं कि जुमला 1.5 लाख 2 लाख का योजना दे के और भोला बाबा का मंदिर कहीं चबूतरा बना के हम इसे विकास कर लें। इससे नहीं होने वाले। सड़क, मेन मुद्दा सड़क है, सड़क पर वो ध्यान नहीं देते हैं। कहीं पर मंदिर का वो अति कर देते हैं, प्लास्टर करवा देते हैं 1 लाख का योजना दे के, कहीं पर 2 लाख का योजना दे के। उससे जनता का विकास नहीं होगा, मतलब सड़क का विकास नहीं होगा और जनता का कल्याण नहीं होगा। आप भी किसान हैं और खाद की समस्या काफ़ी है क्षेत्र में, बहुत बड़ा है किसान के लिए। अभी यूरिया का बहुत मतलब किल्लत है, 400, 450, 350 में मिल रहा है। इस पर विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अभी चुनावी जुमला बांट रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख का योजना हरा और शिलान्यास कर रहे हैं। उससे जनता का कहीं विकास नहीं होने वाला है। ये चुनावी जुमला चला रहे हैं अभी। कि समाज में बहुत दिनों से 75 वर्षों से कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी का सरकार हो, चाहे जिसका सरकार बना, सभी नेता लोग जातीयता के बंधन में बंध करके इस देश को गर्त में जो धकेला, वो अब नहीं होना चाहिए। हम लोगों को, सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि जाति पाति जो है ये बंधक है, इससे ऊपर उठ करके हम लोग नए स्वराज के निर्माण और देश के भविष्य को देखते हुए आगे का कार्यक्रम करें, जो देश सुरक्षा रहेगा। मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद वर्मा है। जितने भी दल हैं बिहार में, सभी दल में रहा हूं और सभी पार्टी को तिरंगी देते हुए मैं जनसुराज में आ गया हूं। मैं जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, मैं पटना गया था, 2 तारीख को वेटनरी कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था विशाल। ऐसे भीड़ बिहार में किसी दल, किसी नेता की तरफ से नहीं लगी थी। उसको मैंने देखा, उन्होंने 2-4 बातें कही है कि जिसको आज तक 400 रुपये मिलता है वृद्धावस्था पेंशन, हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया देंगे। जो अपने बच्चों को छोड़कर, दुधमुहा बच्चा को छोड़ के गार्जियन पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे कमाना जाता है और यहाँ पर जो उसके घर की समस्या खराब होती है, वैसे लोगों को प्रशांत जी की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार। तो उन्होंने कहा पटना में कि सभी लोगों को यहाँ हम काम देंगे, चाहे फैक्ट्रियाँ बैठा भी या कोई रोजगार दें, और जो लोग दिल्ली गुजरात के लोग हैं वो हमारे बिहार में आके काम करेंगे। तो इसके लिए बहुत शाबाशी के पात्र हैं, बहुत धन्यवाद उनको। इसके बाद बहुत ऐसे काम होता है जिसको सरकार अनदेखी करती है, काम नहीं करते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी मैं रहा हूं, मैं उनसे मोबाइल से बात भी करता हूं, लेकिन उनके बात करने के बाद हम बिल्कुल ही नकारात्मक आ जाते हैं कि बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते। मैं सुशील मोदी को, मैं जनता दरबार में पटना में जो बेइज्जत किया होगा, शायद बिहार का आदमी कोई नहीं किया होगा। रमई राम जी थे, हमसे मतभिन्नता चली थी, 12 नंबर कोठी पर जाते थे, हालांकि वो दिवंगत हो गए हैं। मेरा काम उनसे नहीं हुआ, जबकि पूरे क्षेत्र में उनके साथ में घूमता था। तो मेरा जो हुआ था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हमने उनको पिलखी पुल पर, जो पुल हमारा बनवाया हुआ है, हमने 4 साल योगदान किया जॉर्ज फर्नांडिस के कोठी पर जा करके, और यहाँ सिमरा भी आए थे और हमारा संबोधन हुआ था। जॉर्ज जी बहुत खुश हुए थे और उसको लाके दिल्ली हम गए थे। सकरा के विधायक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो दिवंगत हो गए, उनके साथ में दिल्ली गया था, उनके कोठी पर, वहाँ उनसे बात हुई रोड पुल के लिए। और 7 फरवरी 12 को जब उद्घाटन हुआ तो हमारा भी बोलने के समय मिला था। मैं 1.5 घंटा लगातार बोलता रहा। मैं से कहा गया, जब रमेश यादव जनता दल का अध्यक्ष तमरोल का कहा, वर्मा जी बहुत नेता हैं, मैं बोलना है, आप मौका दीजिए। हमसे कहा गया था कि मैं लगातार 36 घंटा संबोधन करूंगा पुल के बारे में। नीतीश जी, सुशील मोदी, देवेश बाबू, दिनेश सिंह, बीना देवी, सब चकाचौंध हो गए कि ऐसा आदमी कौन आ गया जो कहता है 36 घंटा भाषण का। अब मुझे नहीं रोका जाता तो मैं 36 घंटे करता, चाहे उन लोग को वापस जाना पड़ता। जनस्वराज को कहा जाता है बीजेपी की बी पार्टी। ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं प्रशांत जी लगातार सभी दल के खिलाफ में बोलते हैं, अखबार भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, और ये कोई बरगलाने की बात करता है कि बीजेपी का बी टीम है। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ नहीं करते बात। अरे अगर चलने के दिया जाए तो मैं बिहार का नेतृत्व करता हूं। मैं बिहार में सभी जिला में दौड़ करके मैं किसी भी सरकार का सफाया कर सकता हूं, इतनी मैं क्षमता रखता हूं।